दोस्तों, एम के वॉच कंपनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस घड़ी की रिपेयरिंग करेंगे और सारे पार्ट्स के बारे में जानकारी देंगे और इसको खोलेंगे पूरी घड़ी। इसके पार्ट 2 बनेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि पूरी घड़ी एक साथ खुलने के बाद फिटिंग होने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। दोस्तों, ये टाइम स्टार कंपनी की घड़ी है और इसका मोमेंट नंबर है P62। और आज से 35 साल पहले ये घड़ी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही चर्चित, बहुत ही अच्छी चलती थी। और आज भी ये घड़ी अगर बन जाती है अच्छे से तो बहुत ही बेहतरीन घड़ी चलती है। टाइम वगैरह इसका एकदम आसान और सही टाइम देता है। और ये बनाने में इतना आसान है कि इस घड़ी को आप 1-2 बार 3 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप बना लेंगे। अब इसको खोलने के लिए हमारे पास इस तरीके के टूल्स होना चाहिए। हमारे पास फ़िलहाल 3 टूल्स हैं। ये मोटा चिमटा है, स्पैनर है, 2 स्पैनर है मेरे पास। मैं इन्हीं से घड़ियों को खोलता हूँ। और जो जैसी घड़ी ज़्यादा पुरानी, ज़्यादा जंग लगी है, ज़्यादा बहुत दिनों से घड़ी खुली नहीं, उस हिसाब से इन टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ। चलिए इस घड़ी को भी खोलकर हम देखते हैं और इस घड़ी के अंदर क्या मिस्टेक है, इसकी सर्विसिंग करेंगे और उसके बाद फिर इसको फिट करेंगे। तो हमने इस चिमटे से घड़ी को खोला, क्योंकि ये घड़ी बहुत ही ज़्यादा दिन की रखी हुई नहीं थी, आराम से खुल गई है। इसके बाद ये बॉल आता है, इससे भी आप घड़ी को खोल सकते हैं लूज़ होने के बाद। ये घड़ी की मशीन है, मशीन का नंबर है P62A। दोस्तों, इसमें दो टाइप की घड़ियाँ आती हैं, P62A, P62B। इसमें 2 टाइप की घड़ियाँ आती हैं। ये ए मशीन है, P62A। ये घड़ी की पूरी मशीन है। इसमें लेडीज़ घड़ी भी आती थी, उसमें भी यही मशीन लग के आती थी पहले के टाइम पे। इससे थोड़ा छोटा, जितना मशीन का साइज़ है उतनी बड़ी लेडीज़ घड़ी आती थी। मशीन यही फिट होती थी, P62। और बहुत ही सक्सेस घड़ी है ये। देखिए, इसकी चाबी निकालने के लिए इसके ठीक सामने, चाबी के सामने एक पॉइंट छोटा सा बारीक सा दिया हुआ है। उस पॉइंट को आप प्रेस करेंगे, इसको देखो बिल्कुल चाबी के सामने इसको प्रेस करेंगे, चाबी बाहर आ गई। और चाबी निकालने के बाद अब ये मशीन निकल के बाहर आ जाएगी। ये रिंग है इसका। और ये इसके बाद ये मशीन इसकी बाहर निकल के, ये देखिए बाहर निकल के आराम से आ गई। इस तरीके से घड़ी खोली जाती है। पहले चाबी निकालिए, ढक्कन खोलिए, फिर चाबी निकालिए। उसके बाद आप घड़ी को पूरी रिपेयरिंग अगर आपको करना है तो इसको डायल सिस्टम की तरफ से खोलिए। चाबी आप पहले लगा दीजिए, उसके बाद इसका डायल खोलिए। डायल खोलने के लिए आपको सबसे पहले ये तीनों कांटे निकालना पड़ेगा। और तीनों कांटे निकालने के लिए अगर आपके पास नीडल मशीन है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कुछ भी सेंटर सेकंड व्हील टूटने का डर नहीं रहता है। आप नीडल मशीन से निकाल सकते हैं आराम से। ये नीडल मशीन है इसकी। अब इससे आप निकालेंगे तो देखिए, इसको जब प्रेस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ खींचता है, यानी कि कांटे इसके सब तीनों ऊपर की तरफ खींच देगा, नीचे फंस जाएगा और इसको दबाने से ये ऊपर को खींच लेगा। ये इससे टूटने का डर बिल्कुल नहीं रहता है। आराम से तीनों कांटे एक साथ निकल जाते हैं। प्लास्टिक इसके ऊपर इसलिए डाल देते हैं ताकि डायल के ऊपर स्केच वगैरह ना आए और डायल इसका ख़राब ना हो। क्योंकि अगर इस तरीके से हम डायरेक्ट निकालेंगे तो डायल पे स्केच आ जाएगा, तो अच्छी बात नहीं है डायल पे स्केच आना। घड़ी को बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है ताकि जो कस्टमर भरोसे पे दे के गया है उसकी घड़ी ख़राब ना होने पाए। अगर हम बना दिए अच्छे से और उसका डायल ख़राब कर दिए तो कोई मतलब नहीं निकला। उसका डायल भी ख़राब हो गया, आपने घड़ी तो बना दिया, घड़ी बनाने का पैसा भी ले लिया, लेकिन उसकी घड़ी को डायल ख़राब कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए बहुत ही सावधानी से काम करना चाहिए हमें। देखिए कितने आराम से इसके तीनों कांटे निकल गए। देखा ना आपने, कितने आराम से निकल गए, कितने प्यार से निकल गए। अब ये डायल खोलने के लिए इसमें 2 स्क्रू लगे होते हैं। साइड साइड में 2 स्क्रू लगे होते हैं। दोनों स्क्रू खोले जाते हैं तो ये डायल निकल के बाहर आता है। देखिए, ये पहला स्क्रू आपको दिख रहा है, एक होल दिख रहा है। इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर पतला सा डालेंगे और इसको घुमाएंगे तो ये एक स्क्रू खुल जाएगा। ये देखिए,
अभी दूसरी तरफ भी इसका दूसरा स्क्रू है, ये होल में डालेंगे, इसको घुमाएंगे तो ये इसका दूसरा स्क्रू भी खुल गया। अब ये डायल आराम से लूज़ हो गया और निकल के बाहर आ गया। देखिए कितने प्यार से डायल बाहर आ गया। अब इसका डायल निकल चुका है, कांटे निकल चुके हैं, घड़ी एकदम नंगी हो चुकी है अभी। अब इसका देखिए ये डायल वॉशर है। ये डायल वॉशर इसलिए लगाया जाता है कि कांटों में जो प्ले आता है और व्हील में जो प्ले आ जाता है, वो प्ले को रोक लेता है और सुइयों को इधर उधर होने नहीं देता है, इसलिए ये वॉशर लगाया जाता है। वॉशर की ज़रूरत पड़ती है। ये आवर व्हील है, इसमें आवर की सुई लगाई जाती है, घंटे की सुई लगाई जाती है। ये डायल निकालने के बाद अपने आप निकल आता है, इसके ऊपर कोई पट्टी वगैरह नहीं लगी होती है। अगर मशीन उल्टा कर देंगे तो ये गिर जाएगा। ये अपने आप ऐसे ही लगा रखा रहता है। अब इसके बाद देखिए ये इसमें मिनट व्हील लगा है, कनेक्शन व्हील लगा है, कैनियन लगी है। ये कैनियन है, ये कैनियन के अंदर मिनट की सुई लगाई जाती है। ये देखिए कैनियन निकाल रहा हूँ मैं, देखिएगा अच्छे से। ये देखिए इसमें मिनट की सुई लगाई जाती है। अब ये जो आप देख रहे हैं पीली पीली पट्टी, ये मिनट व्हील प्लेट है। इसमें 2 स्क्रू बारीक बारीक से लगे हुए हैं, बहुत बारीक स्क्रू हैं और बहुत ही सावधानी से आई ग्लास लगा के देखना पड़ता है। देखिए एकदम फ्री है। देखिए चाबी तक घूम रही है इसकी इन व्हीलों से। इन व्हीलों का काम होता है टाइम मिलाना। अगर आपकी घड़ी बंद हो गई या आगे पीछे हो गई तो इससे टाइम आप मिला सकते हैं। चाबी खींचते हैं तो ये घूमते हैं। देखिए इसके 2 बारीक स्क्रू खोलेंगे अभी तो इसके नीचे से 2 पार्ट्स निकलेंगे, एक मिनट व्हील और एक कनेक्शन व्हील और उसकी प्लेट। इसमें 2 स्क्रू लगे हुए हैं। दोनों स्क्रू को खोलूँगा। देखिए अभी इसके स्क्रू दोनों खुल चुके हैं। अब बारी बारी से स्क्रू इसके निकालेंगे। देखिए कितने बारीक स्क्रू हैं, देखिए आप, इतना बारीक स्क्रू है कि अगर गिर जाए तो जल्दी मिलता नहीं, बहुत ढूंढना पड़ता है। ये देखिए ये मिनट व्हील प्लेट है। इस प्लेट के नीचे 2 व्हील लगे हुए हैं। ये मिनट व्हील है और ये कनेक्शन व्हील है। अब इसका हम एसएलएस खोलेंगे। एसएलएस के ऊपर इसका एक स्क्रू लगा हुआ है। ये एसएलएस है, इसके नीचे चाबी के पार्ट्स हैं, ड्रम व्हील वगैरह है, योग है, खड़ा व्हील है, स्प्रिंग है। ये इसका जो नट खोला जा रहा है, ये एसएलएस के ऊपर नट लगा हुआ है। ये इसका नट खुल गया और ये निकला एसएलएस। ये इसका एसएलएस, ये सारे नीचे इसके चाबी के जितने पार्ट्स हैं उनको रोक लेता है। ये एसएलएस है इसका। अब इसमें एक स्प्रिंग निकलेगा, योग स्प्रिंग उसको बोलते हैं। ये योग स्प्रिंग है। अब ये इसका योग है। और ये इसका प्लॉट है जो चाबी को रोकता है, चाबी को बाहर नहीं निकलने देता है। ये इसका काम रहता है और टाइम मिलाने के लिए जब आप खींचते हैं तो इसका काम ये काम करता है। अब इसकी चाबी एकदम फ्री हो गई, आराम से निकल जाएगी, इसको कोई रोक नहीं है। ये इसका खड़ा व्हील है और ये ड्रम व्हील है। अब डायल साइड से पूरी घड़ी एकदम खुल चुकी है। अब हमको दूसरी साइड में इसको घड़ी को खोलना है, इसको पलट के रखना है और इसको दूसरी साइड से घड़ी को खोलेंगे। ये इसका दूसरा साइड है। इसको सबसे पहले खोलने के लिए आपको ये बैलेंस खोलना पड़ेगा, बैलेंस व्हील प्लेट। सबसे पहले स्टेप इसका यही आता है। बाकी आप कभी गलती मत करें कि दूसरा कोई स्क्रू ना खोलें, सबसे पहले इस बैलेंस को खोलेंगे आप। गलती से भी अगर आप दूसरा स्क्रू कोई खोल देंगे तो आपको घड़ी नुकसान कर सकती है, व्हील वगैरह टूट सकते हैं। आराम से एक स्क्रू इसका खोलेंगे, ये बैलेंस बाहर इसका आ जाएगा। ये कंप्लीट बैलेंस इसको बोलते हैं। ये कंप्लीट बैलेंस है, कॉक के साथ में इसका प्लेट भी लगा हुआ है। ये कंप्लीट बैलेंस है पूरा। इसके बाद हम एक स्क्रू को और खोलेंगे तो लीवर निकलेगा उसके अंदर। लीवर प्लेट निकलेगी, फिर लीवर निकलेगा। देखिए अभी जो स्क्रू खुलेगा वो लीवर निकालने के लिए खुलेगा।
ये स्क्रू जो है देखिए लीवर है, ये देखिए मशीन जाम है इसलिए लीवर काम नहीं कर रहा है। मशीन फ्री हो जाएगी तो लीवर काम करेगा। देखिए लीवर का स्क्रू खोलेंगे हम, और ये लीवर का स्क्रू खुल गया। ये लीवर प्लेट है, ये लीवर प्लेट को निकालेंगे। आराम से लीवर प्लेट निकल जाएगी। देखिए ये देखिए लीवर प्लेट निकल गई और ये लीवर निकल गया। लीवर निकलने के बाद भी देखिए मशीन जाम है इसलिए मशीन हरकत नहीं कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे मशीन जाम हो चुकी है। अब इसकी हम बैरल प्लेट खोलेंगे, रिचर्ड व्हील खोलेंगे। ये रिचर्ड व्हील है, ये रिचर्ड व्हील के ऊपर एक स्क्रू लगा होता है और बाजू में जो लगा हुआ क्रोन व्हील है जिस पे स्क्रू लगा हुआ, ये रिचर्ड व्हील है। इसके दोनों स्क्रू खोलेंगे तो ये बैरल प्लेट निकल के बाहर आएगी और उसके नीचे बैरल है। बैरल के अंदर मेन स्प्रिंग है जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। पूरी घड़ी को एनर्जी बैरल ही पहुंचाता है मेन स्प्रिंग में। मेन स्प्रिंग का काम है टाइट हो जाना बैरल के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे से उसको खुलते रहना और एनर्जी देते रहना। ये बैरल है इसका, इसके अंदर स्प्रिंग होता है बैरल के अंदर। अब इसके दो स्क्रू और खोलेंगे तो ये व्हीलों की प्लेट निकलेगी बाहर, और जितने भी व्हील इसके अंदर 4 व्हील हैं, चारों व्हील इसके निकल के बाहर आ जाएंगे। आपको हम बारी बारी से चारों व्हील के बारे में बताएंगे। ये इसकी व्हीलों की प्लेट है, ये प्लेट इसकी खुल गई, स्क्रू खुल गई, ये प्लेट आराम से अब निकल आएगी बाहर। ये देखिए अब इसके अंदर 4 व्हील लगे हुए। ये सेंटर सेकंड व्हील है, ये फर्स्ट व्हील है और ये स्केप व्हील है, ये स्केप व्हील है। देखिए यही जाम है और इसके नीचे एक व्हील और लगा हुआ है, इसके ऊपर प्लेट लगी हुई है, उसको बोलते हैं सेंटर व्हील। और सेंटर प्लेट को हम खोलेंगे तो सेंटर व्हील निकलेगा नीचे से। इस पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं सेंटर व्हील प्लेट के ऊपर। हम दोनों स्क्रू खोल चुके। अब इसको स्क्रू हटाएंगे, उसके बाद प्लेट को निकालेंगे तो एक व्हील इसके अंदर और निकलेगा और पूरी घड़ी खुल चुकी। देखिए अब पूरी घड़ी खुल चुकी। इसके ऊपर कोई भी पार्ट्स अभी इसमें बाकी नहीं है खोलने के लिए। सारे पार्ट्स हमने खोल दिए, अब एक भी पार्ट्स नहीं बाकी है। प्लेट एकदम देखिए खाली हो गई, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कोई भी ना व्हील है ना कोई प्लेट है, एकदम पूरी खाली हो गई घड़ी। मशीन के ऊपर कोई भी व्हील नहीं है। अब सारे व्हील जो है ना आपको हम बारी बारी से व्हीलों के बारे में बताएंगे। इन व्हीलों के नाम क्या हैं और कितनी प्लेटें इसके अंदर लगी हुई हैं, कितने स्क्रू इसके अंदर लगे हुए हैं। देखिए ये सारा सामान इसका जमा हो चुका है यहाँ के ऊपर। अब इस सामान को हम आपको बारी बारी से एक एक सामान को समझाएंगे कि कौन सा सामान इस घड़ी का और उसका नाम क्या है और उसका काम क्या है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी हम आपको इसमें बताएंगे। ये बैलेंस प्लेट है, समझे। आपको अभी सब हम आपको एक एक चीज़ आपको समझा देंगे। सब सामान हटा के रखते हैं पहले। हाँ ये देखिए अब सब सामान एक पास आ गया है। अब आप देखिएगा, आपको सारी जानकारी आपको देंगे कि इसमें आपको ये इसकी जो है ना ये मेन प्लेट इसकी ये है। ये एक स्ट्रक्चर है, जिससे कोई बिल्डिंग बनाई जाती तो नीचे से पूरी उसकी बुनियाद बनाई जाती, तो ये पूरी बुनियाद है उसकी। ये इसकी मेन प्लेट है और ये इसकी बैरल की प्लेट है, 2 प्लेट हो गई। ये इसकी व्हीलों की प्लेट है, 3 प्लेट हैं। ये सेंटर प्लेट है, 4 प्लेट हो गई। ये लीवर प्लेट है, 5 प्लेट हो गई। और ये मिनट व्हील प्लेट है, 6 प्लेट हो गई। और ये एक बैलेंस प्लेट है, 7 प्लेट इसके अंदर टोटल लगी हुई। 7 प्लेटों के ऊपर ये पूरी घड़ी फिट होती है। और उसके बाद में इसके व्हील हैं। ये इसका सेंटर व्हील है जो बिल्कुल सेंटर में लगाया जाता है, एकदम सेंटर में ये व्हील लगाया जाता है, बीचों बीच में। और ये इसका फर्स्ट व्हील है, ये सेंटर व्हील के बाजू में लगाया जाता है। ये इसका सेंटर सेकंड व्हील है, इसमें सेकंड्स का कांटा लगाया जाता है। ये इसका स्के व्हील है जो लीवर के बाजू में लगता है।
ये रिचर्ड व्हील है, ये देखिए रिचर्ड व्हील है, ये रिचर्ड व्हील है। और ये बाजू में जो रखा है ये क्राउन व्हील लगा हुआ है, रिचर्ड व्हील के बाजू में ये क्राउन व्हील लगा हुआ है। इसको हमने खोला नहीं क्योंकि एकदम फ्रेश है वो, इसके लिए हमने उसको नहीं खोला। ये SLS है, ये आवर व्हील है, ये कनेक्शन व्हील है, ये कैनियन है, ये मिनट व्हील है, ये ड्रम व्हील है, ये खड़ा व्हील है, ये लीवर है इसका, घड़ी का ये लीवर है, ये प्लाउट है इसका, प्लाउट है, ये योग है, ये डायल वॉशर है, और ये योग स्प्रिंग है। ये इसका पूरा बैरल है, इसके अंदर मेन स्प्रिंग आती है जो घड़ी को एनर्जी और ताकत देती है चलने के लिए। ये इसकी चाबी है। तो आपने देखा कितनी आसानी